नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम राजधानी रायपुर के स्थानीय बाजार में दीपावली की खरीदारी करेंगे और सीएम ने दीपावली की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप आज धनतेरस पर अपने निवास पर धान की झालर बांधने की रस्म पूरी की। दीपावली के दौरान खेतों में जब नई फसल पककर तैयार हो जाती है तब ग्रामीण धान की नर्म बालियों से कलात्मक झालर तैयार करते हैं। इससे घरों की सजावट कर वे अपनी सुख और समृद्धि के लिए मां लक्ष्मी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा लोग विश्वास है कि उनका ये आमंत्रण उन चिड़ियाओं के माध्यम से देवी तक पहुंचता है जो धान के दाने चुगने आंगन और द्वार पर उतरती हैं। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख परिवारों का दीपोत्सव के पावन अवसर पर धनतेरस के दिन अपने आवास का सपना साकार होने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश किया है। वे सतना में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भरवाएगी, जन सेवा का महायज्ञ चल रहा है। और सुनो, केवल सतना नहीं, मेरे मध्य प्रदेश के प्रिय बेटा बेटियों, पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी जाति समाज के बेटा बेटी हो, कौन सोचता था कि ये कभी होगा, कौन सोचता था ये कभी होगा, लेकिन आज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमने फैसला किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी समाज के, किसी जाति के बेटा बेटी हो, अगर वो मेधावी हैं और उनके पास उच्च शिक्षा की फीस भरवाने का पैसा नहीं है, तो चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीब की जिंदगी को किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देंगे। और एक बात और, जितनी भी योजनाएं, उज्ज्वला रसोई गैस योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की, हम अभी अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। उस अभियान के अंतर्गत उज्ज्वला रसोई गैस योजना के कितने कनेक्शन जिले में अभी दिए? 2,80,000 जिले में दिए हैं और लगभग 83 लाख पूरे मध्य प्रदेश में दिए हैं। अगर कोई बहन अगर उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन से वंचित रह गई हो तो वो भी चिंता ना करें। अभी आवेदन ले रहे हो ना, उज्ज्वला रसोई गैस के कितने आवेदन आए? अभी 4,000 आए। ढूंढो, कोई रह ना जाए। जिनके पास उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं है, उन सबको रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा और चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता की सेवा में, लोगों की कठिनाइयां दूर करने में हितग्राही मूलक योजनाएं हमारी जितनी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 68 लाख नए हित। एमपी के रीवा में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया और कहा कि ये बहुत दुखद हादसा है। लगभग रात के 11 बजे यह हादसा हुआ और जैसे ही घटना का पता चला तो एमपी का प्रशासन राहत कार्यों में लग गया। रीवा में त्योंथर के पास सुहागी ढलान पर बहुत दुखद दुर्घटना हुई। लगभग रात के 11 बजे एक्सीडेंट हुआ और जैसे ही घटना का पता चला, मध्य प्रदेश का जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी सहित पूरा अमला राहत और बचाव के काम में लग गया। हमारे प्रशासन ने लोगों को वहां से निकाला, जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचाया। घायलों का इलाज संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में हम करा रहे हैं। उपचार पूरा निःशुल्क होगा। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि लगभग अभी तक की जो जानकारी 15 लोगों को नहीं बचाया जा सका। उनका दुखद निधन
इस दुर्घटना में हो गया, उनके पार्थिव शरीर अभी त्योंथर में सुरक्षित रखे गए हैं और उनको प्रयागराज इलाहाबाद भेजने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घटना की मैंने आज सवेरे पूरी जानकारी दी थी। जो घायल हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और जो नहीं बचे लोग उनको, उनके पार्थिव शरीर को हम उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी सजग और सक्रिय है। उनके भी डीएम अब त्योंथर पहुंच गए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो बेहतर राहत और बचाव के काम हो सके वो हमारे प्रशासन ने करने की कोशिश की है। इस घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं बचाए जा सके उनको, उनके परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी देंगे। जो घायल हैं उनमें से कुछ की छुट्टी हो गई है, इलाज निःशुल्क कर ही रहे हैं, लेकिन 10-10 हज़ार रुपये की राशि उनको भी दी जाएगी। और दुख की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और आज से ही दीपावली की पूजा प्रारंभ होगी, पर्व भी प्रारंभ हो गया है। मैं कल मतलब 14 के दिन 23 तारीख को दीपावली का पावन पर्व उन मेरे बेटे बेटियों के साथ, भांजे भांजियों के साथ मनाऊंगा जो कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके हैं। उनको खुशियां बांटना, उनके साथ त्योहार मनाना, मुझे लगता है कि उनके साथ मुझे भी खुशी देगा। जो बच्चे भोपाल के हैं उनके साथ मैं यहाँ दीपावली मनाऊंगा, भोपाल और आसपास के। लेकिन जो दूर बच्चे हैं मेरे, तो कलेक्टर्स को हम निर्देश दे रहे हैं कि एक कार्यक्रम करके उनको उपहार भेंट करें और खुशियाँ उनके साथ साझा करें। मेरे ऐसे सभी बेटे बेटियों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वो चिंता ना करें, मामा उनके साथ है। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिल रहा है। 4.5 लाख गरीब आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान जो उन्होंने बनाए हैं उनमें गृह प्रवेश करेंगे। रंगोली बनाई जा रही है, दीपक जलाए जाएंगे, नारियल फोड़ के, और ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों को हम गृह प्रवेश कराएंगे और प्रधानमंत्री जी सीधे उस गृह प्रवेश के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और उनके आशीर्वाद वचन भी इस अवसर पर पूरे प्रदेश को सुनने मिलेंगे। व्यापक कार्यक्रम हो रहा है। मैं सतना जा रहा हूं, सतना में कार्यक्रम से जुड़ूंगा, वर्चुअली प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। लेकिन जहां जहां मकान बने हर गांव में ये गृह प्रवेशम का कार्यक्रम धूमधाम के साथ किया जाएगा। सारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण सब अलग अलग स्थानों पर भाग ले रहे हैं और आज का दिन, दीपावली का दिन, आज से दीपावली प्रारंभ है। इस शुभ दिन वो अपने घरों में जाएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा सही अर्थों में पर्यावरण की पूजा है, प्रकृति की पूजा है और प्रारंभ किया भगवान श्री कृष्ण ने। उन्हें ब्रजवासियों से कहा था कि गोवर्धन पर्वत जो गौओं को घास देता है, जिसके पेड़ों में लगे फल का भी उपयोग किया जाता है और जिसके जंगल लोगों को जीवन देते हैं, इसलिए पूजा करना है तो गोवर्धन पूजा करो। और वही परंपरा आज तक भारत में जारी है। गोवर्धन पूजा मतलब पर्यावरण की रक्षा, जो आज और प्रासंगिक हो गई है। और इसलिए गोवर्धन पूजा का पर्व हम सार्वजनिक रूप से मनाएंगे
पर्यावरणविदों के साथ, पर्यावरण प्रेमियों के साथ, क्योंकि प्रकृति पूजा ही धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया और इस अवसर पर 75,000 लोगों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपनी जिंदगी इस दिवस से करने जा रहे हैं। आज सभी आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और एक बहुत शुभ दिन पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी धनतेरस के दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की दिशा और दशा बदलने वाली एक ऐसी ऐतिहासिक रोजगार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की शुरुआत की, जो निरंतर इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में चलता रहेगा। शुरुआत आज धनतेरस के दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 नियुक्ति पत्रों के साथ शुरुआत की है। राष्ट्र भर में इसका हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। हमारे देश में भाई और बहनों, अगर विश्व भर में हम देखें दो असीम शक्तियां हैं। पहली शक्ति है एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में, और उसी जीवंत लोकतंत्र के साथ एक दूसरी शक्ति है हमारे नौजवानों की जनसंख्या। और अगर इन दोनों शक्तियों को हम मिला लें, इन दोनों नदियों का संगम हम लोग तय करें, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति, एक डेमोक्रेसी का डिविडेंड और एक डेमोग्राफी का डिविडेंड, अगर इन दोनों शक्तियों का संगम हो तो भारत विश्व में एक नक्षत्र की तरह उभरने की संपूर्ण 70% हमारी देश की जनता नौजवान पीढ़ी की, 140 करोड़ की आबादी में से करीब 100 करोड़ आबादी, मतलब अमेरिका की 3 गुना ज्यादा आबादी हमारी नौजवानों की आबादी। पूर्ण यूरोप को मिला लो तो दुगनी आबादी भारत की नौजवान शक्ति की आबादी। विश्व में परिवर्तन आता है, विश्व में क्रांति आती है, विश्व में बदलाव आता है, तो वो क्रांति, वो परिवर्तन, वो बदलाव हमारी नौजवान पीढ़ी सुनिश्चित करेगी। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन भारत केवल एशिया का नेतृत्व नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व की कठिनाइयों का नेतृत्व कर रहा है। में जिस वातावरण में मानता हूं कि जहां भारत का जन भी युवा है, भारत का जन भी युवा है, भारत का मन भी युवा है, जन भी युवा है, मन भी युवा है, भारत की सामर्थ्य और सपना भी आज युवा है, भारत का हृदय भी युवा है, भारत की शक्ति भी युवा है। रोजगार मेला पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज पीएम ने ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत की है और रोजगार मेले के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। आजादी के अमृत महोत्सव और 75,000 देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हुआ है।
सरकार के अनेक संस्थाओं के आधार पर और मंत्रालय के आधार पर रोजगार अवसर उत्पन्न हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत भारत सरकार ने की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 लाख लोगों को अगले 1 साल के अंदर भारत सरकार के द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। भारत नौजवानों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। भारत एक नक्षत्र के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर उजागर होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के नेतृत्व में विकास और प्रगति का एक नया इतिहास रचा जा रहा है और मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, एक विकसित प्रदेश के रूप में शिवराज सिंह जी ने परिवर्तित किया है और एक नया इतिहास मध्य प्रदेश भी रच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के मंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी ग्वालियर की विकास और प्रगति सुनिश्चित है। मेरा नाम रौनक त्यागी है और मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन क्लियर किया। उसके बाद मैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सेलेक्ट हुई हूँ एसएसबी में, सशस्त्र सीमा बल। और आज मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि नाउ जैसे मोदी जी ने कहा कि अब देश को हम युवा शक्ति की ज़रूरत है, तो मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी और पूरा अपनी कर्तव्य का अच्छे से पालन करूंगी कि मैं अपने देश को और आगे बढ़ा सकूं। हाँ, यही मेरा सपना था कि मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज पहनूं, क्योंकि मेरे फैमिली में सब यूनिफॉर्म सर्विसेज में ही थे। तो और अभी जैसे कि मैं एसएसबी में एक अकेली लड़की हूँ पूरे 28 के बैच में, तो और इससे विमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी और क्लियर जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे देख के और लड़कियाँ प्रेरित होंगी और वो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में हमारे देश को सर्व करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा है कि सपना सच हुआ है आज। जी, मेरा कैनरा बैंक में सिलेक्शन हो गया है पीओ की पोस्ट पर। तो नियुक्ति मेरी 7 तारीख से है और इस चीज़ के लिए मतलब एक बहुत समय से मेरा सपना था बैंकिंग में जाने का और मैं इसकी तैयारी कर रहा था लगभग पिछले 2 सालों से। आज के दिन की मुझे खुशी है कि बहुत अच्छा समय है, बहुत बड़ा समय हमारे लिए कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है। उससे कुछ दिन पहले ही मेरे हाथ में मेरा ज्वाइनिंग लेटर है और बहुत समय से जो मैंने एक सपना देखा था वो आज पूरा हो रहा है। तो इस बात की बहुत खुशी है और ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्राप्त किया, ऐसा मौका मिला कि ऐसे स्टेज पे आके सबके सामने मुझे मेरी खुशी सबके साथ बांटने का मौका मिला। इससे क्या है, एक तो समय भी ऐसा है और इतने सारे लोगों के बीच करने से ये खुशी और बढ़ जाती है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश के रीवा के पास नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग घायल हुए हैं। 8 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और सड़क हादसे में मंत्री विश्वास सारंग ने दुख प्रकट किया है और साथ ही इस घटना पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्राथमिक जानकारी मिली है, उसमें हैदराबाद से गोरखपुर संभवतः जाने वाली बस का एक्सीडेंट हुआ है मध्य प्रदेश में रीवा जिले में। प्रशासन को पूरी तरह निर्देश दिए हैं हर तरह का रेस्क्यू करने का और जो भी जरूरत हो उस हिसाब से पूरी कार्रवाई हो, ऐसे निर्देश दिए गए। देखिए, अभी संख्या बताना ठीक नहीं होगा, जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलेगी इससे पहले संख्या बताना ठीक नहीं है, परंतु ये निर्देश दिए हैं कि हर तरह की जो भी रेस्क्यू करना। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपने काम करने की शैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक बार फिर से ऐसा संकल्प लिया है, जिस कारण सोशल मीडिया में उनकी चर्चा हो रही है। तोमर ने अपने इलाके में सड़क नहीं बनने तक चप्पल जूते नहीं पहनने की घोषणा की है। आगे उन्होंने कहा कि अगर मेरी देवतुल्य जनता को कष्ट होगा तो उसका एहसास मुझे भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने संकल्प लिया है, जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक आपका सेवक भी जूता चप्पल का त्याग करता रहे। और तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। कारण ये है कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कड़े रूप से। हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व की स्पष्ट मंशा है कि जो ग्वालियर बदल रहा है उसमें और तेजी आए और हमारे जो स्वीकृत काम हैं, जो टेंडर हो गए हैं, जिन कामों में के कारण जनता
जो सड़क में जो परेशानी महसूस कर रही है, निश्चित रूप से विलंब हुआ है। जेएच रोड देखिएगा, मैं आज गया, मन में पीड़ा हुई कि जो मरीज निकलता है उसके साथ मैंने वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए, चेतावनी दी है कि आप तुरंत इन रोडों को भरिए, इन रोडों को चलने लायक बनाइएगा तत्काल, चाहे वो जेल लक्ष्मण तलैया की रोड हो चाहे गढ़ वाली सड़क हो। और मैंने ये जूता चप्पल इसलिए छोड़े हैं कि जूता चप्पल छोड़े हैं तो जो पीड़ा उन लोगों को होती है, जब मैं पैदल चलूंगा और नीचे मेरे कंकड़ लगेगा, मेरे पैर में जब पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का इलाज करने के लिए मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा से उन सड़कों का समाधान शीघ्र हो, ये काम है। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।